गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ ट्रैवल। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हमारे गैस का शीशा टूट गया और हम आज बहुत डर गए। मैं दिखाती हूँ आपके हमारे गैस का शीशा कैसे टूटा और क्या क्या हादसा होने से रह गया। तो जो भी अपने घर में गैस का चूल्हा लेके आए तो वो सोच समझ के लाए कि हमें लाना चाहिए नहीं, क्योंकि आजकल जो फैशन चल रहा है वो इसी का ही चल रहा है कि किचन में ये अच्छा लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं लाने के। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या होने से आज हमारे घर में बचा। गाइस, ये ऐसे टूटा है हमारे गैस का शीशा और बहुत बड़ा हादसा होने से रह गया। बैंगन का भरता हम बना रहे थे जिसमें से मसाला भुन गया था, लेकिन वो मसाले में भी थोड़े बहुत ये शीशे गए होंगे तो हमने वो फेंक दिया। हमने दूसरा मसाला रेडी करके फिर हमने भरता बनाया था। देखो साइडों की किनारी से तो बिल्कुल ही ये तिड़क गया था शीशा और बहुत तेज़ आवाज़ आई, भड़ाक, और हम बिल्कुल डर गए कि ये हुआ ही क्या। मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी और निशा भरता बना रही थी, तो हम बहुत तेज़ डर गए। वो तो ठीक है, हम किचन में ही थे तो पता चल गया, लेकिन अगर किचन में नहीं होती तो पता भी नहीं चलता। और विहान बच्चे कोई नहीं थे, विहान पानी पीने के लिए आता है, अच्छा नहीं था। और ये किनारी देखना इसकी, ये किनारी देखो, ये पूरी इसकी तिड़क गई है सारा, और लगती भी नहीं है कहीं पे भी, है ना। ये लगेगा भी नहीं। अब ये शीशा थोड़ा तिड़क गया क्योंकि ये टफन्ड ग्लास होता है। टफन्ड सिर्फ वहीं से ही जहाँ जितने एरिया की कटिंग होती है, जैसे जिस शॉप से उसमें कोई गारंटी वगैरह कितने 6 महीने की पता नहीं कितने महीने की होती, पूछ के आना पड़ेगा कि ये। वैसे तो ये कंपनी का ही है, सनशाइन कंपनी का। अगर कंपनी वाले इसको रिपेयर करेंगे तो पूछते हैं क्या कैसे करेंगे। और ये अब निकल भी नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे ही देखो, किनारियों से निकल रहा है और ये पूरा जमा हुआ है इसके साथ ही। बस ये ऐसे ऐसे ही निकल रहा है थोड़ा थोड़ा किनारियों से। लेकिन आज बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ होने से डर गया। और ये देखो, ये पैर यहाँ पे छोटे छोटे अभी रखे हुए भी हैं शीशे, ये दूर तक फैल गए थे वहाँ अंदर रूम तक। हाँ, विहान यहीं पे खड़ा होता है और उस साइड ही ज़्यादा गया था शीशा जहाँ विहान खड़ा होकर पानी पीता है। शुक्र है कि उस टाइम विहान यहाँ पे नहीं था, नहीं तो उसके पैरों और हाथों में लग जाता। और दीशु भी यहाँ झूले में हम सुला देते हैं कई बार, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी पास में होते हैं तो ये उन्हें लग सकता था, लेकिन नहीं लगा, बच गया। तो बच गए आज हम। और फिर फाइनली हमने ये रेडी किया कि साफ करके ये भरता हमारा रेडी हुआ था। आज तो अपना बिल्कुल यहाँ से जैसे अपने आँखों में लगता है शीशा वगैरह बिल्कुल बच गए थे आज तो पे ना। हाँ, वो तो टूटा क्या कैसे वैसे तो हमने बता दिया कि कैसे टूटा है। वो बिल्कुल इतना, मतलब दीदी यहाँ पे खान रोटी बना रही और मैं दीदी के पीछे थी, भरता वगैरह वो कर रही थी, बैंगन को छील रही थी और एकदम से पटाक आवाज आई और सारा दूर तक शीशा फैल गया। एक बार तो हमें पता ही नहीं चला हुआ क्या, एकदम से मेरे रूम तक तो हमें पता ही नहीं चला था हुआ क्या, पता ही नहीं चला। मैंने फिर देखा, अरे तो हमारे आगे गैस का ही पड़ा हुआ शीशा टूट गया है। आँखों में भी जा सकता था, आँखों में या कहीं पे भी लग सकता था। पेट पे जितने दाने हो गए थे ना, इतने मोटे बिल्कुल पतले पतले। आज तो सारा दिन चप्पल पहन के वरना नंगे पैर पे घूमते हैं। अगर आँख में चला जाता तो आज नुकसान हो जाता। और तो गाइज, आप जिस गैस के ऊपर जो आजकल वो क्या बोलते हैं नया फैंसी टफन्ड ग्लास जो होता तो वो टफन्ड है, वो टूटना तो नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये हमने 1-2 केसेस पहले भी सुने हैं कि ये टूट जाता है। मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना, शायद मैंने तो अभी तक नहीं। हमारे एक यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि मम्मी बता, मेरी फ्रेंड के यहाँ पे भी हम कड़ी बना रहे थे अपनी फ्रेंड के किचन पे भी, तो वहाँ पे भी ऐसे ही टूटा है। क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, ये टफन्ड ग्लास भी गर्मियों में ज़्यादा मतलब अपनी पावर छोड़ जाते हैं, तो इसलिए वो ब्रेक हो गए। तो आप भी अगर, वैसे तो पहले वाले चूल्हे ही सही रहते थे तो जो स्टील के आते थे, अब ये टफन्ड ग्लास वाले थोड़े से रिस्की होते हैं, जैसे कि आज हमारे साथ हुआ। हमने आपको पूरी वीडियो भी दिखाई है कि कैसे सारा शीशा टूटा। और अगर बाय चांस किसी के साथ ये हो भी जाए तो जो आसपास सारा खाना रखा हो वो प्लीज़ 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 फेंक देना, क्योंकि उसमें अगर छोटा सा भी अगर कांच का तिनका चला गया होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, बहुत नुकसान करेगा आपके शरीर में।
मैंने भी सारा फेंका था, वो सारा हमने जो भरते का मसाला था वो सारा रायता भी फेंका हमने, रायता बना के रखा हुआ था गैस के पास में, पूरा भरते का मसाला वसाला सब हमने चीज फेंकी है, सारा कुछ क्लीन करके किचन दोबारा से फिर से हमने दोबारा खाना बनाया था, इसलिए खाने में आज लेट भी हो गए थे। और वैसे तो मम्मी वहाँ पे जहाँ पे आपके पास आए ना इस साइड में तो विहान भी खड़ा हो जाता है, बार बार आता है मम्मी, विहान भी बच गया आज तो विहान भी बहुत बड़ा कांड होते होते बच गया गाइस। तो कृपया आप जब भी इस तरह का शीशे वाला चूल्हा लेके आए तो थोड़ा सावधानी से, सावधानी तो कैसे रखें, चल यही रहे हैं तो लगता है कि सबके किचनों में यही होता है, फैशन के दौर में यही सब सोचते हैं कि अच्छा लगेगा ये तो यही ले आते हैं। सावधानी भी कैसे करें आप कमेंट में बताना, अगर आपको पता हो कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हमें मालूम नहीं है तो आप हमें बताना कमेंट में। जैसे ये आप सनशाइन कंपनी का तो शॉप पे वो नहीं होगा क्या रिपेयर वगैरह? कोई रिपेयर नहीं करते, पता नहीं, देखते हैं कल फोन करके पूछ करके बात करते हैं कि इस कंपनी में क्या इसकी रिक्वायरमेंट, ले लो तो दोबारा वो करने में दिक्कत करते हैं। बाकी ऐसे भी ये ऐसी चीज़ नहीं है कि भी कहीं पे और जाके मतलब ग्लास वाली शॉप पे नहीं वैसे नहीं होगी। ये टफन ग्लास जो अंदर के इसके जो होल है ना, गैस के जो चूल्हे के होल हैं वहाँ पे ये कटता है पहले, फिर टफंड होता है। ये पहले टफंड होके फिर नहीं कटती कोई भी चीज़, इसलिए पहले, और ये यहाँ पे नहीं कि आसपास ही कहीं हो जाता है, तो इसके लिए जो बड़ी बड़ी आउटर मतलब सिटी के जो आउटर साइड फैक्ट्रियाँ होती है ना वहाँ पे होएगा। जैसे हम दिल्ली से हैं तो दिल्ली तो बहुत बड़ा है, तो पूरा आउटर कवर मतलब बाहर निकल के या तो इधर फरीदाबाद की साइड या गुड़गांव की साइड वहाँ पे एक ग्लास टफंड होगा। इतने रुपए हम वहाँ पे खर्च करेंगे, इतने में तो नया ही आ जाएगा। तो गाइज़ अब आप हमें कमेंट में बताएं कि हम कल कौन सी कंपनी का चूल्हा लेके आए, टफन लेके आए या नॉर्मल स्टील का जो पहले चलता था वो लेके आए। तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या क्या सेफ्टी हमें रखनी चाहिए इस टफन ग्लास चूल्हे पे, कि हमें ये करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी डूज और डोंट। ये प्लीज़ टेल अस दैट वी सेव आवर फैमिली एंड वी सेव अस। सो please comment on my channel This Shubh Travel, and please like and share and subscribe my channel also and comment please. Thank you so much. व्लॉग हमारा यहीं तक का था, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे हम नई नई बातें, नई नई लड़ाइयाँ, नई झोंक और लड़ते क्यों इतना, ये बताओ। हमें लड़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि पूरे साल के 15 दिन यही होते हैं जिसमें हम लड़ के हम अपनी पूरी कसर पूरी कर देते हैं। जैसे हमारे में बहुत प्यार है, ऐसी बात नहीं है। जो आपको हमारी इस स्माइल से पता चल ही रहा होगा कि हमारे में बहुत प्यार है, लेकिन कभी कभी नोक झोंक बनती भी है ननद भाभी के बीच में। मेरे ख्याल से अभी तक तो हमारे बीच में कोई नोक झोंक नहीं हुई ना।